जय हिंद दोस्तों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल गुरुकुल जीएस पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज 12 अगस्त का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स से लेकर के आप सबों के बीच आए हैं और उम्मीद है कि मुझे ये वीडियो आप सबों को ज़रूर पसंद आता होगा, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है जो कि एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। करंट अफेयर्स को लेकर के क्वेश्चन भारी मात्रा में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 400 बेड की कोविड अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। यानी हाल ही में क्या हुआ है कि 400 बेड की कोविड अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये नोएडा में किया गया है। कहाँ किया गया है, तो नोएडा शहर में किया गया। नोएडा किस राज्य में पड़ता है, तो नोएडा पड़ता है आपको यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में नोएडा पड़ता है, जो वहाँ शहर है एक। और मैं आप सबों को बता दूं, सैमसंग का जो मोबाइल आता है ना, सैमसंग का सबसे बड़ा जो है ना, ये बड़ा उत्पादन क्षमता वाला इन मोबाइल जहाँ बनता है वो सबसे बड़ा जो है आपको नोएडा में ही है। सैमसंग का सबसे बड़ा ऑफिस बोलिए या कारखाना बोलिए, तो वो सबसे बड़ा कहाँ पर है, तो नोएडा में है। किस मोबाइल का है, तो ये सैमसंग का है। सब लगभग एक महीना में 1 करोड़ से ज़्यादा फ़ोन का वहाँ पर बनता है। तो याद रखना है, 400 बेड कोविड अस्पताल का उद्घाटन कहाँ हुआ है, नोएडा शहर में हुआ है। नोएडा कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ सिंधु जल समझौता पर बैठक का प्रस्ताव रखा है। यानी भारत ने हाल ही में किस देश के साथ जो है ना सिंधु जल समझौता के प्रस्ताव की बैठक का जो है ना प्रस्ताव रखा है, तो ये रखा है पाकिस्तान के साथ। और ये प्रस्ताव जो रखा है भारत ने पाकिस्तान के साथ, तो सिंधु जल समझौता हुआ कब था, तो याद रखना है सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था। यानी जल को लेकर, सिंधु नदी जो है उसी को विवाद को लेकर के ये जल समझौता हुआ था। तो सिंधु जल समझौता हुआ 1960 में, और किस देश के साथ हुआ था, तो ये पाकिस्तान के साथ हुआ था। और भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, और पाकिस्तान भारत से ही अलग हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान का ही पाकिस्तान एक छोटा सा भाग है। क्योंकि जब आज़ादी मिल रही थी तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, और ठीक एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। तो एक दिन आगे पीछे हैं। और पाकिस्तान के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री की बात की जाए, तो पाकिस्तान के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री इमरान खान है, जो कि एक क्रिकेटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग बल्लेबाजी में कौन शीर्ष पर रहा। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग की, इससे पहले कुछ दिन पहले हम आप सबों को बताए थे कि आईसीसी वनडे रैंकिंग के बारे में। तो यहाँ पर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग बल्लेबाजी में कौन शीर्ष पर रहा, यानी पहले स्थान पर कौन रहा है, तो पहले स्थान पर स्टीव स्मिथ रहा है। और स्टीव स्मिथ किस देश के खिलाड़ी है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की। यानी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर है। और दूसरे स्थान पर कौन है, तो विराट कोहली है। कौन है, विराट कोहली है। विराट कोहली कहाँ के हैं, तो ये भारत के हैं, और भारतीय टीम के वर्तमान में भी कैप्टन भी है विराट कोहली। और विराट कोहली को रन मशीन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि काफ़ी अच्छी अभी इसकी बल्लेबाजी चल रही है, इसके बल्ले से काफ़ी रन निकल रहे हैं। तो इससे पहले जो मैं आप सबों को बताया था कि आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा था, तो याद रखना है वनडे रैंकिंग में जो है ना पहले स्थान पर है आपको विराट कोहली, भारत के ही हैं। और दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा है, जो कि भारत के ही हैं। और इससे पिछले वीडियो में आप सबों को मैं बताया था कि हाल ही में जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो वो कौन बने हैं, तो वो बने हैं आपको इयन मॉर्गन। और किसका रिकॉर्ड तोड़ा है वो, तो वो तोड़ा है आपको महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो याद रखना उस पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई रेलवे संग्रहालय कहाँ बनाई गई है। नई रेलवे संग्रहालय कहाँ बनाई गई है, तो ये बनाई गई हुबली में। और हुबली कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक में पड़ता है। यानी नई रेलवे संग्रहालय बनाई गई हुबली में, हुबली कर्नाटक में पड़ता है। और कर्नाटक के सीएम की यदि बात की जाए, तो वहाँ के अभी वर्तमान में सीएम येदियुरप्पा है, और वर्तमान में राज्यपाल जन वजुभाई वाला है कर्नाटक के। और कर्नाटक में बंगलोर जो है ना, उसको इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से भी जाना जाता है। बंगलोर शहर को, कर्नाटक का जो बंगलोर है, कर्नाटक की राजधानी वैसे बंगलोर ही है, तो बंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंदगी मुक्त अभियान की शुरुआत किसने की है।
यानी गंदगी मुक्त अभियान, यानी गंदा से मुक्ति पाना, यानी स्वच्छ भारत मिशन जिसको हम बोलते हैं। तो गंदगी मुक्त अभियान की शुरुआत किसने की है? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया है। यानी गंदा नहीं करना है, ये शुरू किया गया किसके? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ना इसकी शुरुआत की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? तो 7 अगस्त को मनाया गया था। और आप सबको मैं बता दूं, गांधी जी ने जो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में भाग लिया था उसमें चरखा कटना अनिवार्य कर दिया था। तो वही हथकरघा है जो कि हाथ से चला करके वस्तु से बनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रति साल जो है ना 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ने कितने रकम के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है? यानी कृषि के क्षेत्र में जो है ना नरेंद्र मोदी के द्वारा कितने रुपए का जो है ना ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया गया है? तो ये किया है 1 लाख करोड़ रुपए का। कितना का किया है कृषि क्षेत्र में? तो 1 लाख करोड़ रुपए का किया है। ऐसे क्या होगा? किसानों को फ़ायदा होगा। और हाल ही में कुछ दिन पहले 20 करोड़ रुपए का भी पैकेज का लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी के द्वारा इस कोरोना काल में। और अब फिर से जो है ना 1 लाख करोड़ रुपए जो कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में लॉन्च किया है। और इससे क्या होगा कि किसानों को फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करीब 8.5 करोड़ किसानों के खातों में 2000 रुपये की छठी किस्त के लिए कुल कितना रकम जारी किया है? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया है कि किसान सम्मान निधि जो होता है ना उसके तहत 8.5 करोड़ रुपए किसानों के खातों में 2000 रुपये की छठी किस्त हाल ही में जारी किया है। तो कितने रुपए की रकम जारी की है? तो वो 17,000 करोड़ रुपए जारी किया है जो कि डायरेक्ट किसान के खाते में जाते हैं। इसमें कोई भी दलाल नहीं शामिल होते क्योंकि डायरेक्ट ये किसान के अकाउंट में ही पैसा जाता है। तो ये छठी किस्त भेजा गया है जो कि किसानों को लाभ होता है। और मैं बता दूं साल में जो है इसमें 6,000 रुपया मिलता है और 2-2 हज़ार का किस्त होता है। तो ये जो है ना इस साल का ये लास्ट है क्योंकि इससे पहले 2 बार मिल चुका है। तो 2000 की किस्त गई है। और कौन सा क्रम है? तो याद रखना छठी किस्त है ये जो किसानों के खाते में गई है। और कितने करोड़ रुपए की? तो 17,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट भेजा गया है पीएम किसान सम्मान निधि के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट SN5 स्टारपीस के प्रोटोटाइप को किस अंतरिक्ष कंपनी ने टेस्ट किया है? यानी दुनिया का सबसे शक्तिशाली ये रॉकेट SN5 स्टारशिप है, इसको अंतरिक्ष कंपनी ने टेस्ट किया। वो इसका नाम क्या है? इसका नाम है एपेस एक्स। क्या नाम है? एपेस एक्स है। और इसको अभी मात्र पृथ्वी कक्षा में चेक किया गया है और आगे आने देने वालों में संभावना है कि मंगल मार्स पर भी भेजा जाने का उम्मीद है। लेकिन अभी इसको टेस्ट किया गया, सब कुछ अभी ठीक ठाक है। और ये इतना शक्तिशाली है कि बहुत सारा वजन लेकर के ये मार्स या किसी मिशन पर जा सकते हैं। मार्स मतलब हुआ मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? एक होता है पृथ्वी दिवस, एक है बिहार पृथ्वी दिवस। तो बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो ये 9 अगस्त को जो है बिहार पृथ्वी दिवस मनाया गया है। और पृथ्वी को कैसे बचाना चाहिए उसके बारे में सभी लोगों ने पौधा लगाया है। इन पौधा को नहीं काटना चाहिए, वन लगाना चाहिए। और कहा जाता है कि वन जो है एक पौधा जो है एक बेटे के समान होता है। तो बिहार में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तो 9 अगस्त को मनाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन कि किस मंत्रालय ने इन 20 स्टेट्स इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी किया है? किस मंत्रालय ने इन 20 स्टेट्स इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी किया है? तो ये जारी किया राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। इसमें क्या होता है कि साल में कितना गर्मी पड़ा है, यानी इस साल जो है ना कितना गर्मी पड़ा है, तो वो रिपोर्ट जारी कौन किया है? राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको NSO बोलते हैं। और इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ा है इस बार उत्तर प्रदेश राज्य में। और आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, पिछले साल से इस साल जो है ना गर्मी ने हद कर दी है। तो वही जारी किया है। तो इसमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है
और उसके बाद हो गया उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर राजस्थान है, जहाँ की सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ा है। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, उत्तराखंड दूसरे स्थान पर और राजस्थान जो है तीसरे स्थान पर है। और एक क्वेश्चन याद रखना है, सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बराबर पूछा भी जाता है कि सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 29 जून को प्रतिवर्ष सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, आप सबों को ये करंट अफेयर्स का सीरीज पसंद आता हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट को इस कोरोना काल में इस करंट अफेयर्स का लाभ उठा सके। तो कल फिर से हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।